हमारे दुख का मूल कारण है। यदि हम अपने दुख से ऊपर उठना चाहते हैं तो थोड़े से उस अस्तित्व की ओर दृष्टि लाने की कोशिश करें जो शाश्वत हमेशा बना रहता है, जो द्रव्य होता है। न ही वह जन्म लेता है, न ही वह मरण को प्राप्त होता है। जन्म और मरण देखने में पर्याय का आता है और हमारी दृष्टि यदि पर्याय में अटक करके रह जाती है तो हम दुखी होने लगते हैं। लेकिन इतनी एकमेकता हो जाती है इस द्रव्य और पर्याय से कि हर व्यक्ति इस बात को जानता है, समझता है। आप कहोगे अवश्य कि महाराज जी हमें ये पूरा विश्वास है कि सत्ता यानी आत्मा हमेशा शाश्वत है, वो न जन्म लेती है न मरती है। लेकिन क्या करें, इतना अटैचमेंट जो हो जाता है इस पर्याय से, और जब पर्याय का वियोग होता है, पर्याय छूटती है अथवा उस व्यक्ति का वियोग होता है तो दुख हो ही जाता है। पता नहीं उस समय वो ज्ञान कहाँ चले जाता है, उस समय वो बात कहाँ चले जाती है। हाँ, अब हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। अब ये तो मूल सिद्धांत की बात हो गई। सिद्धांत में यही लिखा है, द्रव्य हमेशा शाश्वत है, द्रव्य कभी ना जन्मता है, मरता है, ना आत्मा जन्म लेती मरती है। और प्राय हर व्यक्ति इस बात को जानता है। हम छोटे से व्यक्ति से भी पूछे तो वो भी बता देगा कि नहीं, आत्मा तो जन्म लेती नहीं, मरती नहीं। जब इतना ज्ञान है तो व्यक्ति दुखी क्यों हो जाता है? किसी के जन्म से, किसी के मरण से, किसी के जीवन में कुछ घटित होता है तो इतना पीड़ित क्यों हो जाता है? उस समय उसका वो ज्ञान कहाँ चले जाता है? क्यों आप लोगों का ज्ञान उस समय कहाँ चले जाता है जब जीवन में प्रतिकूलताएं आ जाती हैं? क्या हो जाता है? प्रशस्त राग अभी छोड़ दो, क्या हो जाता है? हाँ, क्यों आपकी जो भीतरी दृष्टि होना चाहिए वो छूट जाती है आपकी? मतलब हर एक संसारी व्यक्ति की, प्राय सबके साथ ऐसा ही होता है। वो इतना ज़्यादा जुड़ जाता है उस पर्याय को लेकर के, इतना ज़्यादा मोह से प्रभावित हो जाता है, इतना ज़्यादा उसमें डूब जाता है कि वह द्रव्य को भूल करके पर्याय के जन्म में ही उस द्रव्य का जन्म मानता है और पर्याय के मरण में ही उस द्रव्य का मरण भी मान लेता है। बच्चे का जन्म होता है घर में, आप फूल जाते हो, और किसी का वियोग हो जाता है तो आप कूलने लगते हो। कूलने का मतलब समझते हो? दुखी होने लगते हो। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी सी तत्व दृष्टि रखेगा, थोड़ा सा भीतर का ज्ञान रखेगा, वह संभालने वाला होगा अपने आप को। हम ये भी मानते हैं कि एकदम से ये संभव नहीं होता है क्योंकि संस्कार अनादिकाल के हैं, एकदम से जाते भी नहीं हैं। हम कितना भी समझा लें, कितना भी उपदेश दे लें आपको, आप 1 घंटे तक यहाँ सुनोगे भी, लेकिन यहाँ से उठ करके घर जाओगे तो करोगे वही जो करते आए। सबके साथ ऐसे ही होता है ना? नहीं होता? आप कहोगे महाराज जी ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, हाँ, समझ में भी आ रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। कितने लोगों को ये लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? व्यवहारिक जीवन में ये संभव नहीं है इसे उतारना। समझना तो बहुत आसान है, लेकिन जब व्यवहार की बात आती है, जिस जिंदगी को आप जी रहे हो, जिस परिवार के साथ आप बने हुए हो, उनके साथ रहते हुए इस दृष्टि को लाना मुझे संभव जैसा नहीं लगता। पहली बात तो इस बात को मन से निकाल दो, ये संभव नहीं, यह असंभव बात है, इस बात को निकाल दो। ये संभव है, बिल्कुल संभव है, लेकिन कठिन अवश्य है। असंभव नहीं है, कठिन अवश्य है। क्यों कठिन है? क्या परेशानी आ जाती है? सबसे बड़ा उसका कारण है, और वो कारण को समझो। क्योंकि यदि हम सही होना चाहते हैं और नहीं हो पा रहे हैं तो सबसे पहले हम कारण को पकड़ने की दृष्टि लेकर के आए। यानी जो हमारे जीवन में बैरियर की भांति होता है, अवरोधक के भांति होता है, हमें व्यवस्थित नहीं होने देता है, उस ज्ञान के पश्चात भी हमारे प्रैक्टिकल में नहीं उतरने देता है, हम उस बाधक कारण को सबसे पहले पकड़ना सीखें। तो कौन सा कारण है? कभी आपने सोचने की कोशिश की है? मोहनी कर्म है, वो कर्म दिखलाई देता नहीं है, हर व्यक्ति कहेगा। अब हमें जो समझ में आ रहा है, ठीक है, अंतरंग में तो मोहनी कर्म ही है। अंतरंग में व्यक्ति के संस्कार इतने मजबूत हो चुके हैं, अनादिकाल के संस्कार हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि हम उससे अप्रभावित रहें, प्रतिसत्ता में होने वाले घटन बढ़न से, पर्याय में होने वाले उत्थान पतन से हम बिल्कुल अप्रभावित हो जाए, समता रूप परिणाम लेकर के आ जाए, तो हमें एक तरीके को अपनाना होगा, उस मार्ग को अपनाना होगा। तब कहीं चल कर के उस मार्ग पर हम अपने आप को व्यवस्थित बनाना पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका हम आपको बता देते हैं। आज हम उस सॉल्यूशन की बात करते हैं, प्रतिसत्ता से अप्रभावित रहने के सॉल्यूशन की बात करते हैं। होना क्या चाहिए? वो तो आइडियलिस्टिक बात है,
ये होना चाहिए सब कहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है तो क्या वो समाधान की अपन बात करने की कोशिश करें। क्या समाधान होना चाहिए आपकी दृष्टि में, जिससे आप अपने आप को संभाल करके रखो। क्योंकि अंततो गत्वा इसका उद्देश्य, सुनने का उद्देश्य, पढ़ने का उद्देश्य यही है। सारे शास्त्र के पढ़ने का उद्देश्य यही होता है, चाहे सांसारिक व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़ा साधक हो, मुनि महाराज भी क्यों ना हो, सबका उद्देश्य यही होता है कि वह समता रूप परिणाम को लेकर के आ सके। यानी ना ही वो राग की ओर झुके, ना ही वो द्वेष की ओर झुके, ना ही इस ओर डेविएट होना, ना उस ओर डेविएट होना है। साधना जो होती है, आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, साधना उसका नाम होता है जब व्यक्ति दोनों ही परिस्थितियों को तटस्थ भाव से न्यूट्रल होकर के देखना सीखता है। चाहे कितनी भी अनुकूलता जिंदगी में क्यों ना आए, चाहे कितनी भी प्रतिकूलता जिंदगी में क्यों ना आ जाए, यदि व्यक्ति ने तटस्थ होना सीख लिया, न्यूट्रल होना सीख लिया, तो समझना उससे बड़ा साधक इस दुनिया में कोई नहीं है। ये साधना जो है बाहर की है, उपवास की साधना है, किसलुंज की साधना है, व्रत की साधना है, कष्ट सहन करने की साधना है, ये साधना कोई साधना मायने नहीं रखती है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, कुछ गुरुदेव हमेशा कहते हैं, ये साधना बाहर की साधना है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बड़े बड़े उपवास है, हर व्यक्ति कर लेता है, आप लोग भी कर लेते होंगे। 10-10 उपवास, दशलक्षणी जब पर्व आते हैं तो 10-10 उपवास करने वाले ढेर लोग मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। बहुत सारे दुनिया में रहने वाले हैं जो वर्षी तप कर लेते हैं, मास खमन कर लेते हैं, कितने सारे कर लेते हैं। लेकिन ये साधना जो है शारीरिक साधना है, इसको करना कोई बड़ी बात नहीं होती, कठिनाई नहीं होती है। थोड़ी तो कठिनाई होती पर बहुत बड़ा काम नहीं है। साधना वो कहलाती है, आचार्य भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति अपने परिणाम को संभाल करके रखता है, न ही वो राग से प्रभावित हो रहा है, न ही वो द्वेष से प्रभावित हो रहा है। और जिसने इस कला को सीखा है, समझना उसने जैनागम के सार को सीखा है, समझना उसने अध्यात्म के सार को सीखा है। जिसने इसे पकड़ लिया उसने मूल तत्व को पकड़ा, और जिसने इसे नहीं पकड़ा वह सिर्फ बाहर तक सीमित है, परिधि के चक्कर लगा रहा है, वह केंद्र तक नहीं पहुंचा है। और प्राय ऐसे ही होता है जिंदगी में, बड़े बड़े साधक भी उलझ करके यहीं रह जाते हैं। कहाँ तक उलझ करके रह जाते हैं? परिधि के चक्कर लगाते रह जाते हैं, वो केंद्र तक, केंद्र बिंदु तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। सब व्यक्ति जो है उस माध्यम तक अटक करके रह जाते हैं। वह भीतरी तत्व जो होना चाहिए, समता रूप परिणाम, वो नहीं आ पाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, तपस्वियों को भी देखा होगा, नहीं देखा? हाँ, कई साधकों को भी देखा होगा, मुनियों को भी देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी तपस्या, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्खलित हो ही जाते हैं। किस बात को लेकर के? जब समता की बात आती है। अभी हम बाहरी स्खलन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो भीतरी स्खलन की बात कर रहे हैं। ने भीतरी परिणाम जो है संभाल करके नहीं रखते हैं। यानी जो अप्रभावित रहता है इससे, वो साधना कहलाती है। तो उसका तरीका क्या है? आपको पता है कोई तरीका कैसा होना चाहिए? हाँ, कैसा होना चाहिए? अब हम बताएं एक तरीका, हाँ, जो आप लोग जीवन में बहुत उपयोग में लाते हैं, खासकर महिला वर्ग, उसको आप प्रयोग भी करते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रोज करते हैं। आचार्य भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। आप घर में यदि हींग का प्रयोग करते हैं, हींग का प्रयोग करते हैं, हिंगड़ा छोंक लगाने के लिए, किसी डिब्बी में आपने हींग को रख दिया है, अब वो हींग समाप्त हो गई है, डिब्बी है, कुछ दिनों के पश्चात उसी डिब्बी में आप केसर रख दो, हाँ, और खीर जब बनाते हो उस केसर का प्रयोग आपने उस चावल की खीर में कर दिया, क्या होता? केसर का ही गंध आएगी, केसर का स्वाद आता है। क्यों? क्यों? वो हींग समाप्त हुए बहुत दिन हो गए हैं, खाली डिब्बी है, खाली डिब्बी में अपने केसर रखा है। क्यों? यानी उसके संस्कार इतने मजबूत हैं कि वो हींग की गंध जो है, दुर्गंध दूर ही नहीं होती है। यदि आप चाहते हो कि उसी डिब्बी में जिसमें केसर रखा है, पुरानी हींग की डिब्बी थी, उसमें हींग की गंध ना आए, तो क्या करते हो? क्या करना पड़ता? नहीं जाएगी हींग की गंध? जाती है।
साफ करना पड़ता है, उसे मांझना पड़ता है, उसे फिर अग्नि में तपाना पड़ता है। जब उस डिब्बी को आप अग्नि में रख दोगे, कुछ दिन के पुरुषार्थ करोगे, तो उसकी गंध जो है चली जाएगी। यानी वो जो संस्कार थे हींग के, हींग समाप्त होने के पश्चात भी इतने मजबूत थे कि भले ही आपने उसमें केसर भर दिया, फिर भी वो केसर की गंध ना आई उसमें, बल्कि हींग की ही गंध आई। तो आपको उस संस्कार को बदलने के लिए कुछ ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसा कठोर पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक तो वो तपाओ, और दूसरा तरीका यह है कि उसमें प्रतिदिन नई नई केसर डालते जाओ, केसर डालते जाओ। तो जो पहले दिन केसर डालोगे उसमें उतनी ज़्यादा जितनी हींग की गंध आती है, 10 दिन के पश्चात नई केसर भरोगे तो नहीं आएगी, और 1 महीने बाद केसरी केसर डालते जाओ तो फिर हींग की गंध शायद समाप्त हो जाएगी। तो उस हींग के संस्कार को हटाने के लिए क्या किया आपने? प्रतिदिन उसमें नए नए केसर भरते गए और नए संस्कार उसमें लेकर के आ गए। तो ऐसे ही जो हमारे भीतर उस राग और द्वेष के संस्कार पड़े हुए हैं, इधर उधर भागने के संस्कार पड़े हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा दृष्टि जो है प्रति सत्ता की ओर न जा करके सत्ता की ओर जाए। तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है। नए संस्कार को इतने मजबूत बनाओ, इतने मजबूत बनाओ, इतने मजबूत बनाओ कि वह पुराने संस्कार के ऊपर हावी हो जाए। उसमें इतनी केसर भरो, इतनी केसर भरो कि हींग की जो गंध है वह भी लुप्त हो जाए, और या तो उसे इतनी तपा लो डिब्बी को कि उसकी गंध लुप्त हो जाए। करते हो आप लोग प्रयोग महिला में? कैसे करते हैं आप लोग? ऐसे ही करते हो ना? कितना सरल तरीका है आचार्य भगवान का, सरल तरीका है कि नहीं? तो बस इसी तरीके को जिंदगी में अपनाना और कुछ नहीं। हाँ, जो संस्कार बन चुके हैं कषाय के प्रभावित होने के, राग और द्वेष की ओर आकर्षित होने के, हो सकता है महाराज ये ज्ञान का विषय तो अच्छा है, सुनने का विषय भी अच्छा है, लेकिन उतरने का विषय जब आता तो हो नहीं पाता। आप भले कितना भी कह लो, उदाहरण तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब उदाहरण को जीवन में उतारा जाए तो वो क्यों जिन सब समझ में आती बात। हाँ, तपाने का क्या तरीका है? जैसे बर्तन को तपाया जाता है वैसे ही मन के तपाने का भी तरीका है। हाँ, मन को कैसे तपाया जाए? मन को तपाने के लिए अग्नि की संयोग की आवश्यकता होती है, जो अग्नि शुद्ध बनाती है। ऐसे ही जो दुर्भाव से भरा हुआ मन है उसको शुद्ध करने के लिए कौन सी अग्नि है? तो आचार्यों ने उसके लिए ध्यान की अग्नि का प्रयोग बतलाया है, आचार्यों ने उसके लिए तप की अग्नि का प्रयोग बताया है, और आचार्य ने ऐसे गुरु के सानिध्य की अग्नि का प्रयोग बताया है। गुरु की संगति, गुरु का सानिध्य मिलता है तो हमारे ऊपर तपना तो नहीं होता है, लेकिन जब हम गुरु का संयोग लेते हैं तो मानना हम केसर की डिब्बी, केसर उसमें भरते चले जा रहे हैं। केसर उसमें भरते चले जाएंगे। जितना उस उपदेश को हम पान करेंगे, जितनी उस बातों को सुनेंगे, तो क्या होगा? हम पुराने संस्कार के ऊपर एक नया संस्कार छोड़ते चले जाएंगे, और जब वो नया संस्कार उसमें बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, तो भी वो हमारा काम हो सकता है। तब कहीं जाकर के हम जो है अप्रभावित हो सकते हैं, तब कहीं जाकर के हम इस दुनिया को देखते हुए भी, होने वाली पर्याय में परिणमन को देखते हुए भी अपनी दृष्टि जो है द्रव्य की ओर अर्थात उस सत्ता की ओर लेकर के आ सकते हैं। कठिन है मार्ग? क्यों युगल जी? कठिन है सरल है? कठिन तो है महाराज जी। हाँ, बहुत कठिन है। क्या कठिनाई है उसमें? केसरी तो भरना है हींग को निकाल कर, और करना क्या? हाँ, केसरी तो भरना, क्या कठिनाई है उसमें? अच्छा, पहले हाँ, पहले हींग निकालना पड़ेगा, ये तो करना ही है। यानी पहले अंदर से ये भावना जागृत करो। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमें उसमें केसर भरना है। अंदर से परिणाम लेकर के आओ कि हमारे लिए उस संस्कार को निकाल करके अलग करना है। तो हींग भी तब निकलेगी जब पहले विचार तो आए कि हींग निकालना है। कई लोगों को तो हींग में ही बहुत आनंद आता है। महाराज जी हींग से क्या टेस्ट अच्छा तो लगता है खाने का, है ना? राग द्वेष करने से अच्छा तो लगता है, नहीं लगता? गुस्सा करने से अच्छा तो लगता है। अच्छा, राग करने से अच्छा नहीं लगता? जब बच्चे को प्रेम करते अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है। कितनी माँ को बच्चे को प्रेम करना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है।
कैसे बात कर रहे हैं महाराज जी, अच्छा नहीं लगता? लगता तो है, और जो अच्छा लगता है उसे हम कैसे छोड़ दें? आप बताओ कैसे छोड़ें? छोड़ना तो आप ही को होगा। तो उस बात को ऐसी उस प्रति सत्ता में होती हैं अनगिन संभावनाएं उत्थान पतन की। वो यानी उस पर्याय को भी हम आविर्भूत कर सकते हैं जो पूर्ण उत्थान को लेकर के वह शुद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? उस समुचित क्षेत्र में जो खाद हवा पानी मिल जाती है तब होती है। ऐसे ही हम अपने आत्मा की खेती करना सीखें। बाहर की खेती करना बहुत सीख लिया, अब आत्मा की खेती करना सीखें। तो उसके लिए समुचित सही जमीन कौन सी है, सही हवा पानी कौन सा है, सही खाद क्या है, सही दवाई कौन सी है। हाँ, सही दवाई लोगे तो ही होगा ना, ठीक। खाद भी सही वाली डालोगे तो होगा, गलत खाद डाल लोगे तो भी पेड़ पौधे जो है बढ़ेंगे नहीं, फसल ठीक आएगी नहीं। तो सही गुरु की तलाश होना चाहिए, है ना? तभी सही दवाई काम करने वाली है। वो गुरु ही यानी दवाई ही सही नहीं है तो क्या होगा? तब हमारी आत्मा की खेती जो है व्यवस्थित होना शुरू होगी। अपन आगे चलते हैं। यही इसकी महत्ता है। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भाश्वत होती है बेटा। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा। आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात। बहुत रहस्यपूर्ण बात है। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा, यानी उसे का यदि टेस्ट लेना चाहते हैं तो कैसे होगा? आस्था की नासा से सर्वप्रथम। पहली कंडीशन आस्था की नासा हो। यदि उस गंध का पान करना चाहते हैं, उस स्थिति को पाना चाहते हैं, पहली चीज आस्था की बात आती है। और वही आस्था व्यक्ति की नहीं होती है। और यह भी देख कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है। धरा धूल में आ धूमिल हो, दलदल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है। सागर में जा गिरती, लवणाकर कहलाती है। वही धारा बेटा विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है। सागरीय सुक्तिका में गिरती, स्वाति का काल हो मुक्ति का बनकर झिलमिलाती है बेटा। वही जलीय सत्ता